लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, पर मैं ये कहता हूँ सच्ची श्रद्धा से आप भगवान को बुलाते नहीं। भगवान क्या क्या नहीं करते अपने भक्तों के लिए। आइए एक कहानी के माध्यम से हम समझने का प्रयास करें। रुद्रपुर गांव में एक बहुत ही सुंदर बालक बढ़िया कुर्ता और धोती पहने हुए 10 साल का जैकेट पहने हुआ था, माथे पे तिलक था। वह सुंदर बालक गांव के गलियों में घूम करके कोई नौकर रख लो, कोई नौकर रख लो, कोई नौकर रख लो की आवाज़ लगाता था। ये आवाज़ लगाता फिर रहा था। अचानक किसी घर के से एक महिला निकली। उसने पूछा, भैया नौकर तो मुझे चाहिए, लेकिन ये बताओ तुम तनख्वाह को क्या लोगे? तो उसने कहा, आप ही बता दीजिए कि आप क्या देगी। उसने कहा, पहली बात तो तुम बहुत दुबले पतले हो, बहुत छोटे से बच्चे हो, ज़्यादा काम कर नहीं पाओगे, तो तनख्वाह तुम्हें मैं 100 रुपये से ज़्यादा महीने में नहीं दे सकती, ऊपर से भोजन भी हमारे यहाँ करोगे। उस बालक ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो 500 से कम नहीं लूँगा। बात नहीं जमी। बालक आगे बढ़ गया, फिर आवाज़ लगाने लगा, कोई नौकर रख लो, कोई नौकर रख लो, कोई नौकर रख लो। फिर दूसरी महिला आई, उसने भी इस तरह से मोल भाव किया, बस पर उसका भी बात गड़बड़ हो गई, नहीं बनी। बालक फिर आगे बढ़ा और यही आवाज़ लगाता हुआ जा रहा था, कोई नौकर रख लो, कोई नौकर रख लो। अचानक एक घर से एक महिला निकलती है और आई। उसने दौड़ करके बुलाया कि ए बालक इधर आओ, क्या काम करोगे तुम? उसने कहा, मैं घर का सारा काम कर दूंगा, जो भी काम कहेंगी सब कर दूंगा। तो बोले, क्या लोगे? बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे भोजन चाहिए 2 टाइम का, बस बाकी सारा काम मैं कर दूंगा। तो बड़ी खुश हुई। उसने कहा, चलो चलो, हमें तो ऐसे ही आदमी की ज़रूरत थी, पर चलो तुम हमारे यहाँ लग जाओ। वह बालक खुशी खुशी उस महिला के घर में काम करने लगा। सो के उठने से पहले वो सब उन लोगों को भोजन, चाय इत्यादि की व्यवस्था कर देता। घर में केवल सेठ और सेठानी थे और दोनों को समय से भोजन पहुंचा देता, उनके कपड़े साफ कर देता। घर के जितने भी काम थे सब वह बालक क्षण भर में करके निपटा देता था। अब वो माता जी बड़ी प्रसन्न थी। अचानक बालक शाम के टाइम जो है भोजन लेकर के आया। सेठ और सेठानी दोनों अपने अपने पलंग पर लेटे हुए थे। तो उसने सेठ को भोजन दिया और सेठ भोजन करके बोले कि बेटा तेरा नाम क्या है बता। तो उसने बताया, मेरा नाम अंतर्यामी है। बोले, चलो अच्छी बात हुई। और तब उस महिला ने भी कहा, सेठानी ने, कि मैं भी नाम जान गई, चलो अच्छी बात है। और भोजन करने के बाद सेठ ने कहा कि अंतर्यामी, तुमने तो ऐसा भोजन बनाया कि अभी तक मैं जीवन में ऐसा भोजन कभी किया ही नहीं था, और आज मुझे तृप्ति मिली है और मुझे शांति मिली है, भरपेट भोजन मिल पाया है। तो अंतर्यामी बोला, क्या क्यों सेठ जी, क्या बात थी, क्या परेशानी थी? बोले, अरे अब तुम्हारे आने से पहले तो इनकी खरी खोटी मुझे रोज़ सुननी पड़ती थी, रोज़ खरी खोटी सुनाया करती थी, लड़ाइयाँ करती थी, काम करते करते बोलती थी मैं मर जाती हूँ, थक जाती हूँ। तो आज पहली बार मुझे सुकून मिला है। अंतर्यामी फिर भोजन ले आया, सेठानी को भी दिया और उन्होंने भोजन किया, प्रसाद ग्रहण किया और सोने को हुआ। तो अंतर्यामी उनका पैर दबाने लगा। अब उन्हें शर्म आ रही थी कि छोटा सा बच्चा है, कितना काम करेगा।
तब सेठानी ने काफ़ी देर बाद कहा, बेटा काफ़ी रात हो गई है, तुम जाके सो जाओ। अब यहाँ एक ख़ास बात ये थी कि उस बालक ने सेठानी से पहले ही बोल रखा था कि मैं आपके यहाँ तनख्वाह तो कुछ नहीं लूँगा, लेकिन जिस दिन आप मेरी चुगली किसी से करोगे मैं उसी दिन बिना बताए आपसे चला जाऊँगा। उसने कहा था आप सही काम करोगे तो मैं चुगली क्यों करूँगा बेटा। ये शर्त पहले ही उसने रख दी थी। तो रात में जब सोने को हुआ तो सेठानी ने, सेठ जी भी जाग रहे थे, उनसे कहने लगी, यह छोटा सा बालक है, दुबला पतला, दिन भर काम करता रहता है, थकता नहीं, इसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती है, फिर भी है तो बच्चा ही है, मुझे इसके काम में कुछ हाथ बटाना चाहिए। तो सेठ ने कहा, ठीक है आप बताओ। पहले तो मैं संतों को भोजन कराता था, संतों को जब बुलाता था तो तुम्हें बड़ी परेशानी होती थी और तुम मुझे ताना मारती थी कि रोज़ 10-20 संतों को खिलाओगे और ये करते करते घर बर्बाद कर दोगे। तो कोई बात नहीं, भगवान के लिए मैं काम कर रहा था, अब तो तुम्हें अंतर्यामी मिल गया है, जैसे भी चाहो वैसे करो। उन्हें पता नहीं था कि अंतर्यामी कौन है, कहाँ का है, कहाँ, कुछ नहीं। पर वो सेठ जी जो थे वो भगवान के बड़े भक्त थे। गांव में एक मंदिर था, प्रतिदिन वहाँ मंदिर पर जाते और घंटों भगवान को निहारते, साधु संतों की सेवा किया करते, घर पर भगवान का भजन किया करते थे। अब आप सब जानते हैं जो भक्त होता है उसकी आमदनी कम हो जाती है और साधु संतों और अतिथियों को खिलाने में धन की हानि तो होती ही है, गरीबी आती है। उन्हीं बातों से सेठानी जी उनको परेशान कर रही थी। और अब वो जब भगवान के मंदिर में जाते तो भगवान के सामने अपना दुखड़ा अंतर्मन से कहते तो कुछ नहीं थे पर प्रकट कर देते। भगवान स्वयं सब जानते थे कि मेरे भगत का घर में अपमान हो रहा था। अब आइए हम कहानी पर फिर आते हैं। बालक अंतर्यामी सुबह भोजन बनाने लगा और जब भोजन बनाने लगा तो वो माता जी जो थी सेठानी जी उसकी मदद के लिए गई। बोली, बेटा अकेले तुम कितना काम करोगे, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। बोले, माता जी भोजन तो सब तैयार हो गया है, रोटी बनने को है, रोटी बन जाएगी। बोले, नहीं नहीं, ऐसा करो, तुम बच्चे हो, तुम भोजन करने बैठ जाओ, मैं रोटियां बना के तुम्हें खिला देती हूँ। अब उसने कहा, ठीक है माता जी, जो आज्ञा आपकी। अब वो चटाई लेकर के हाथ पाँव धो करके भोजन करने के लिए बैठ गया। अब जब बालक भोजन करने के बैठ गया तो माता जी सब्जी और रोटियां परसती चली जा रही थी। अब 2 रोटी, 4 रोटी, 10 रोटी, 20 रोटी इस तरह से बनाती जाए, बालक खाता जाए अंतर्यामी, और बीच बीच में सब्जी भी मांगता जाए, और सब्जी दीजिए और सब्जी दीजिए। अब उनकी पूरी बटलोई समाप्त हो गई, उसमें सब्जी ही नहीं बची। सेठानी मन ही मन कुड़ रही थी कि ये कितना खाएगा छोटा सा बच्चा, इसका पेट लगता है खाई हो गया है, मन ही मन कर रही थी। बालक पूछा, माँ आप मन में कुछ चल रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, सब्जी तो कम है, तुम ये पूरी बटलोई ले दो, उसी में से खा जाओ। कहे नहीं नहीं, बटलोई में से निकाल लोगी सब्जी तो जूठी हो जाएगी, फिर दूसरे के काम में नहीं आएगी, आप उसमें से निकाल कर मुझे दे दो। तो जो कुछ बची थी थोड़ी सब्जी दे दी। तब तक सारी रोटियां समाप्त, सारा आटा जो भी था वो समाप्त हो गया। अब वो बड़े परेशान हुई। बोले, बेटा और खाओगे? बोले, अभी तो थोड़ा सा माता जी लगा है कि भोजन की, अभी तो बड़ी भूख है, अभी बहुत खाऊंगा मैं। बोले, कोई बात नहीं, बैठो मैं आती हूँ। और गई पड़ोसन के यहाँ गई तो बोलने लगी कि मैंने नौकर क्या रख लिया, जानती होती तो ऐसा नौकर रखते ही नहीं, पूरा आटा खा गया, पूरी सब्जी खा गया, उसका वो लगता है कि पेट भरता ही नहीं है, पेट है कि मड़ार है, कुछ समझ में नहीं आता। और बहन मुझे थोड़ा सा आटा दे दो ताकि उसकी पेट तो भर दूँ,
अब वह आटा लेकर के आए तो अंतर्यामी गायब, वो था ही नहीं वहाँ। घर के इस कोने में उस कोने में चारों तरफ खोज रहे हैं और अपने सेठ जी को बुला रहे हैं। अरे आपने अंतर्यामी को कहीं भेजा है क्या, कोई काम के लिए भेजा है क्या? तो उन्होंने कहा मैं क्यों भेजूँगा, क्या बात है? बोले वो घर में दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहाँ चला गया है? तो सेठ जी बोले भैया देखो मुझे मालूम नहीं है, मैं क्या बताऊँ। अब वो औरत बिलक बिलक के रोने लगी, मुझे मेरा अंतर्यामी चाहिए, कहीं से भिला करके दीजिए, मुझे मेरा अंतर्यामी चाहिए। वैसा बच्चा मुझे मिलेगा नहीं, वो तो मुझे माँ के समान मानने लगा था, बड़ी सेवा करता था, मुझे अंतर्यामी मेरा चाहिए। सेठ जी बोले भैया तुमने न उनका पता पूछा, न कोई जानकारी ली, अब मैं अंतर्यामी को कहाँ से खोज के ले आऊँ? बोले नहीं नहीं, चलो तुम अपने भगवान के पास उनसे प्रार्थना करो कि हमारा अंतर्यामी हमको मिला दे। दोनों पति पत्नी मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जा कर के भगवान के सामने वह महिला बिलख बिलख कर रोती है, प्रार्थना करती है। सेठ जी भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे अंतर्यामी को हमसे मिला दीजिए। अब भगवान तो सब कुछ जानते थे, ये लोग बिलख रहे थे, रो रहे थे, तड़प रहे थे, सच्चे दिल से हृदय से पुकार रहे थे कि मेरा अंतर्यामी मुझे मिल जाए। अचानक मूर्ति में से इन लोगों को वही अंतर्यामी बालक उस मूर्ति के अंदर दिखाई पड़ा और माता जी दौड़ पड़ी, मेरा अंतर्यामी मेरा अंतर्यामी। लेकिन पुनः मूर्ति में ही वो बालक समा गया। तो हार करके थक करके इन लोगों ने भगवान की मूर्ति के सामने प्रणाम किया और समझ गए अच्छी तरह से ये भगवान ही हमारे घर नौकर बन के गए थे। मित्रों, सेठ तो पहले से ही भक्त था, पर उस सेठानी जी के अंदर भी अब भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा हो गई कि वह भी प्रतिदिन मंदिर जाती और उसी अंतर्यामी भगवान का नाम लेकर के वहीं पर जाती, बिलखती, प्रार्थना करती। मित्रों, भगवान अपने भक्तों के लिए इतना तक कर देते हैं कि वहाँ नौकरी भी कर लेते हैं। किसी के यहाँ बाल के काटने का काम कर देते हैं, किसी के यहाँ बर्तन बनाने का काम करते हैं। तो भगवान जो भक्त उनका होता है उसे कष्ट देते हैं कोई, तो उस कष्ट को दूर करने के लिए भगवान सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। जो भगवान में सच्चा प्रेम, विश्वास एवं भक्ति रखता है, भगवान उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं।